हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये देखा कि कैसे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स को पहचानते हैं। आज हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन होगा, पहला पॉइंट इसका, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम अटैच, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड। इसमें हम लोग कैटेगराइज करेंगे जितने हैलोजन अटैच होंगे किसी भी एल्किल ग्रुप से, एरिल ग्रुप से, उसके हिसाब से हम लोग उसका नाम करेंगे। तो इसमें हमारा पहला बनता है, ये कर सकते हैं हम लोग, मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। मोनो, मोनो मीन्स एक, हैलो मतलब हैलोजन, और एल्केन मीन्स कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हैलोजन लगा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन। फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल इसका होगा, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हो एल्केन में सैचुरेटेड, जैसे CH3 ले लिए, CH4 मेथेन होता है एल्केन में। इसका एक हाइड्रोजन हटा करके आपने कोई भी एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया। आपको पता है कि हाइड्रोजन को हम X से डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा मेथिल हैलाइड। क्या हो जाएगा? मेथिल हैलाइड। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2, और कोई भी हम हैलोजन लगा सकते हैं, जैसे Cl लगा दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैथ एथ। दो कार्बन है तो मैथ एथ, तो एथ मीन्स एथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। तो ये पहला रहा, मोनो हैलो एल्केन के बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया। दूसरा होगा, इसी का सेकंड पार्ट होगा, जैसे मोनो हैलो एल्केन है तो हम मोनो हैलो एरीन्स लिख सकते हैं। एरीन्स हमेशा क्या बताता है, एरोमेटिक। एल्केन्स क्या बताता है, एलिफेटिक। ठीक, तो एरीन्स में हम बेंजीन्स की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग डील करेंगे कि किसी भी बेंजीन रिंग के एक में से एक हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ पे कोई ग्रुप आपका अटैच हो जाए हैलोजन, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एरीन। मोनो हैलो एरीन। देखिए यहाँ पे एक Cl जुड़ा है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा के Cl जुड़ गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एरीन्स। ऐसे ही हम लोग अगला कैटेगराइजेशन देखेंगे, बी पार्ट, डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन से क्लियर है कि जिस एल्केन में दो हैलोजन ग्रुप हों। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई हैलो एल्केन्स के दो नाम, लाइक दैट CH2 क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसी होती है 2 हाइड्रोजन से, तो दो हमको दो डाई हैलो है तो दो हैलोजन जोड़ने हैं, तो हमने 2 Cl जोड़ दिया। तो ये आपका कैसा एग्जाम्पल हुआ, डाई हैलो एल्केन का। ऐसे एक और एग्जाम्पल हो सकता है आपका, CH2 Cl एंड Cl। यहाँ भी आपका डाई हैलाइड हो गया, ये भी आपका डाई हैलाइड है। तो अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, जब किसी एक ही कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल को हम जेम भी लिखते हैं, जेम डाई हैलाइड। क्या हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड। जेम, इसका नाम जेम पड़ जाता है, दो हैलाइड जोड़ने के नाते डाई हैलाइड। ऐसे ही अगर जो दो अलग अलग कार्बन के कार्नर से Cl जुड़े हों तो उस चीज़ को हम बोलते हैं विशिनल डाई हैलाइड। इसका ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, जेमिनल एंड विशिनल। जेमिनल में क्या होता है, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जुड़े होते हैं। विशिनल में क्या होता है कि उसके नाइबोर कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। ऐसे ही हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे डाई हैलो एल्केन पढ़ा, ऐसे ही डाई हैलो एरीन भी होगा। डाई हैलो एरीन में क्या होगा, जिस बेंजीन रिंग पर कितने हैलोजन जुड़े हों, 2। तो हम कोई भी एक बेंजीन ले लेते हैं,
और उसके एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे Cl जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके एक Cl जो हटा दिया, तो ये अब क्या हो गया, डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन। ओके, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा आपका सी होगा ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। हमने मोनो हेलो एल्केन पढ़ लिया, डाई हेलो पढ़ लिया, ट्राई हेलो एल्केन मतलब ऐसा एल्केन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन हो। लाइक दैट सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 CH CH2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक Cl यहाँ जोड़ सकते हैं, 2 1 3 1 4 इसकी बैलेंसी कंप्लीट, Cl 1 2 3 4 इसकी बैलेंसी कंप्लीट, एक Cl यहाँ जोड़ दिया हमने, या फिर आप यहाँ जोड़ दें। तो ये आपका इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, कोई परफेक्ट नेम नहीं है। जैसे हमने जेमिनल डाई हैलाइड बताया, बिस्नल डाई हैलाइड बताया, तो यहाँ पे ट्राई हैलोजन में कोई ऐसा नाम नहीं है। इसमें हम 1 2 3 IUPAC जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब इसको हम फिर से आपको बताएंगे। जैसे ट्राई हेलो एल्केन पढ़ा आपने, इसी तरह से आपका ट्राई हेलो एरीन भी होगा, मतलब बेंजीन रिंग से जब 3 हैलोजन जुड़े हो, ये बेंजीन रिंग और इससे जुड़े हुए आपके 3 हैलाइड, X फॉर हैलाइड कोई भी आप ले सकते हो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो कुछ भी ले सकते हो। ये आपका क्या हो गया, ट्राई हेलो एरीन। ओके, अब हम दूसरे मेथड से, पहले हमने पढ़ा नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड के हिसाब से कैटेगराइजेशन कराया, 3 कैटेगराइजेशन, मोनो हेलो हैलाइड एल्केन, मोनो हेलो एलीन, ऐसे डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बी पार्ट, मोनो हेलो कंपाउंड। कंपाउंड में आपका एल्केन भी आ जाएगा, एरीन। हेलो कंपाउंड में आपका क्या आ जाएगा, हेलो एल्केन भी आ जाएगा, हेलो एरी। क्लासिफाइड बाय हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हम संकरण के आधार पर मोनो हेलो कंपाउंड को डिवाइड करेंगे, मतलब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हुए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं आपके, एक sp3 और एक sp2। तो पहले हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन डेरिवेटिव कंपाउंड, हेलो डेरिवेटिव। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। पहला हमारा क्या होगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड आपने जान ही रहे होंगे कि CH3 ग्रुप को हम जब भी कोई किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो उसे हम एल्किल कहते हैं, CH3 और हैलाइड जोड़ दें Cl, तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। ये आपका एल्किल हैलाइड कॉमन नेम कहलाता है। ऐसे अगर जो बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। हेलो मतलब हैलोजन और CH3 क्या आपका एल्केन, इसको हम क्या कह सकते हैं, हेलो एल्केन। ये इसका IUPAC नेम होता है, हेलो एल्केन में इसका नाम आप क्या रख सकते हो, हेलो की जगह क्लोरो, एल्केन में क्या है, मेथिन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। एल्केन में क्या होगा, ये मेथेन होगा, एक कार्बन है। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा कैटेगराइजेशन देखेंगे, एलाइल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें कुछ यूँ होता है कि हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करेंगे इसका, यहाँ पे sp3 ही पाएंगे। पहले इसमें देख लेते हैं एल्किल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, जब भी किसी कार्बन से जितने एटम्स अटैच होंगे उतने ही उसके हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अगर एक एटम अटैच है तो sp होगा, 2 है तो sp2 होगा, 2 होगा तो sp2, 3 होगा तो sp3 और 4 होगा तो sp3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये 3 हाइड्रोजन और एक Cl, इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। तो हम लोग sp3 का कैटेगराइजेशन पढ़े हैं। ऐसे एलाइल हैलाइड देखेंगे। एलाइल हैलाइड का एक एग्जांपल आपका है
CH2 डबल बॉन्ड CH_C। अब इसके साथ क्या होगा आपका, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक खाली रहेगा। इसको हम कहते हैं एलाइल। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एलाइल। इस एलाइल को कैसे पहचानेंगे, ऐसे एलाइल ग्रुप को हम ऐसे पहचानेंगे कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा वो कार्बन sp3 होना चाहिए। चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4, जब भी 4 एटम अटैच्ड होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन हमेशा क्या होना चाहिए, डबली बॉन्डेड। अगर जो ऐसा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एलाइल ग्रुप। क्या कहेंगे, एलाइल ग्रुप। ओके, ये आपका क्या हो गया, एलाइल ग्रुप। और इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल अगर जो देख लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड Cl, ये आपका क्या हो गया, एलाइल हाइब्रिड। क्योंकि ये आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 1 3 1 4। और यहाँ देखेंगे इसके जस्ट बगल में क्या है, डबल बॉन्ड। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एलाइल। और इस एलाइल से क्या जुड़ा, Cl, तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एलाइल क्लोराइड। ओके, ऐसे ही हम तीसरा कैटेगराइजेशन अब पढ़ेंगे, बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड में हम याद रखेंगे कि हमेशा कार्बन की जो कार्बन की संख्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो 7 होते हैं। इस चीज़ को हम लोग रखेंगे। ये आपका बेंजीन हुआ। अब आपको पता है कि बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो 1 2 3 ही उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये आपका क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इससे यहाँ से कोई चांस ही नहीं है कि एक हाइड्रोजन हटा के हम हाइड्रोजन जोड़ दें, तो हमारा sp2 हो जाएगा। इसको हमको बनाना है sp3। तो आप याद रखेंगे कि बेंजीन के ऊपर जब कहीं हमको CH2 मिल जाए तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल। क्यों बेंजाइल कहते हैं, क्योंकि इसका ये कार्बन आपका sp3 होगा। क्या होगा, sp3। देखें, 1 2 हाइड्रोजन, 2 1 3 और एक यहाँ से हैलाइड जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड। अब जैसे हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कैटेगराइज किया, 3 कैटेगराइज, एक एल्किल हैलाइड, एलाइल हैलाइड एंड बेंजिल हैलाइड। उसमें हमारा जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा जिस कार्बन से, वो हमेशा कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही हम अगला कैटेगराइजेशन देख सकते हैं, ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैलो डेरिवेटिव। देख सकते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल देखेंगे। पहला, विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड भी का पहचान भी यूनिक है। विनाइलिक हैलाइड आप कैसे पहचानेंगे, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से जुड़ा हुआ हमारा क्या होगा, एक हैलाइड होगा। तो जब CH2CH, जब हमारा क्या हो, हैलाइड ग्रुप, जिस कार्बन से जुड़ा हो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2, क्योंकि हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज्ड डेरिवेटिव पढ़े हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, एक पाई होगा। पाई को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो 1 2 3, तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे क्या मालूम चला कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब हमारा जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर जो ऐसा ग्रुप है तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, विनाइल ग्रुप। एक बार फिर से विनाइल ग्रुप देख लें, CH2 डबल बॉन्ड CH को हम क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप। ऐसे ही हम लोग आगे देख सकते हैं, एराइल। इसका दूसरा होगा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होगा कि कोई भी बेंजीन होगा। बेंजीन आप जानते हैं कि बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 होगा। एक हाइड्रोजन हटा के उससे डायरेक्ट हम हैलोजन जोड़ दें तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड, जिसे हम कह सकते हैं बेंजिल हैलाइड। इसका नाम क्या दे सकते हैं, बेंजीन है तो बेंजिल और X जुड़ा है तो हैलाइड। इस तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉरी, X फॉर हेलो, ये हेलो बेंजीन होगा। क्या होगा, एरिल हैलाइड।
एरियल हैलाइड में आपने क्या समझा कि जब किसी भी बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 के साथ क्या जुड़ा है आपका X, इसलिए आपका क्या होगा ये जो आपका कार्बन है जहाँ से हैलोजन जुड़ा हुआ है ये कार्बन आपका कैसा है sp2। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का। अब अगले चैप्टर में या अब अगले वीडियो में हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स की। धन्यवाद, थैंक यू।